यूक्रेन का संहार, ज़ेलेंस्की का नेटो गद्दार। जी हां, लिथुआनिया की राजधानी में नेटो की बड़ी बैठक हुई। इसमें ज़ेलेंस्की को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। इधर नेटो ने यूक्रेन के साथ विश्वासघात किया और उधर रूस ने यूक्रेनी शहरों को बारूद से पाट दिया। जिस वक्त विलिनियस में यूक्रेन का अरमान टूटा, उसी समय यूक्रेन में तबाही का तूफान आ गया। पुतिन की फौज ने एक साथ यूक्रेन के 12 शहरों को खंडहर बना दिया। सवाल यह है कि जब यह क्लियर हो गया है कि यूक्रेन को नेटो का साथ नहीं मिलेगा, तो अब उसका क्या होगा? जिस वक्त नेटो समिट में ज़ेलेंस्की के साथ विश्वासघात हो रहा था, उस वक्त यूक्रेन पर रूस बारूदी आघात कर रहा था। विलिनियस में जिस वक्त यूक्रेन के साथ धोखा हो रहा था, उसी वक्त यूक्रेनी शहरों पर रूस की मिसाइलें बरस रही थी। जिस वक्त नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की के अरमान चकनाचूर हो रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन यूक्रेन को बारूद से पाट रहे थे। नेटो समिट में ज़ेलेंस्की के हाथ खाली रह गए। अलबत्ता यूक्रेन को पुतिन के कोप का शिकार होना पड़ा, क्योंकि पुतिन नेटो समिट से भड़के हुए थे, क्योंकि इस समिट में यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर फैसला होना था। यूक्रेन के राष्ट्रपति लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस पहुंचे थे। वही विलिनियस जहां पर नेटो की एक बेहद अहम बैठक हुई। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि यूक्रेन को इस बैठक में न केवल नेटो की मेंबरशिप मिलेगी, बल्कि हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिलेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन को ना तो नेटो की सदस्यता मिली और ना ही जंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हुआ, और इस तरह ज़ेलेंस्की के अरमानों पर पानी फिर गया। उनकी चाहत अधूरी रह गई। नेटो मेंबरशिप पर सिर्फ 4 बातें कही गई। पहली, सदस्यता के लिए शर्तें हल्की की जाएंगी। दूसरी, इजराइल और दक्षिण कोरिया के मॉडल पर सुरक्षा देंगे। तीसरी, यूक्रेन को मदद का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाएंगे। चौथी, यूक्रेनी पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 11 देशों का एक ग्रुप बनाया गया है। नेटो ने लॉलीपॉप दिया तो ज़ेलेंस्की भड़क गए। ज़ेलेंस्की के साथ नेटो ने छल किया। यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो ज़ेलेंस्की गुस्से से भर गए। ये तस्वीर उसी वक्त की है। फोटो में ज़ेलेंस्की क्रोधित दिख रहे हैं, अकेले खड़े हैं। ये तस्वीर ऐलान कर रही है कि नेटो ने युद्ध में तबाह हो रहे ज़ेलेंस्की और उनके देश को उसके हाल पर छोड़ दिया है। अकेला निहत्था। यूक्रेन को अगर नेटो की सदस्यता मिली होती तो ज़ेलेंस्की इस फोटोशूट में खड़े होते, पर मेंबरशिप नहीं मिली, लिहाजा ज़ेलेंस्की अलग थलग पड़ गए, अकेले, असहाय। ज़ेलेंस्की का गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि उन्होंने ट्विटर की दीवार पर नेटो के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल दी। ये बहुत ही बेतुका है। ना तो यूक्रेन की सदस्यता पर कोई फैसला लिया गया, ना ही सदस्यता के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई। ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद भी नेटो टस से मस नहीं हुआ। यूक्रेन की सदस्यता पर बस इतना कहा गया है, यूक्रेन नेटो गठबंधन में तभी शामिल हो सकेगा जब सभी सहयोगी सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी। नेटो के कई देशों ने सिर्फ मदद की रेवड़ी देकर ज़ेलेंस्की को चलता कर दिया। इसी रेवड़ी के तहत ब्रिटेन ने 650 करोड़ रुपए का डिफेंस पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी 6,350 करोड़ रुपए का पैकेज देगा।
नॉर्वे 2000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। ऑस्ट्रेलिया 30 बुशमास्टर इन्फेंट्री व्हीकल्स देगा। लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन को क्रूज मिसाइल नहीं देने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन अकेला और निहत्था है। ऊपर से रूस की भीषण स्ट्राइक जारी है। पिछले 1 महीने में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। По-моему, они настолько раскрутили и разогрели эту тему со своим контрнаступлением, что практически там, если не полмира, то... रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने जो ऐलान किया है वही सच है। पिछले महीने 4 तारीख को यूक्रेन का काउंटर अटैक लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अब तक यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी हमले में 1 महीने में यूक्रेन के 26,000 जवान मारे जा चुके हैं। इसी दौरान यूक्रेनी फौज के 1600 से ज्यादा टैंक और 1400 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स खत्म हो चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद में लेपर्ड टैंक और ब्रेडली व्हीकल्स शामिल हैं। रूसी एयर डिफेंस 1 महीने में यूक्रेन को 8 फाइटर जेट को तबाह कर चुका है। यूक्रेन का यह काउंटर अटैक उसके लिए आत्मघाती साबित हो चुका है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने के साथ ही फेल हो गया था। अब सूरत हाल यह है कि यूक्रेन के पास जंग लड़ने के लिए हथियार भी नहीं बचे हैं। नेटो ने मदद का हाथ पीछे खींच लिया है, इसीलिए यूक्रेन अकेला और निहत्था पड़ गया है। यूक्रेन की इतनी बड़ी तबाही इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन और उनकी सेना ज़ेलेंस्की को मिटा देने पर आमादा है। जिस वक्त ज़ेलेंस्की लिथुआनिया की राजधानी में नेटो मेंबरशिप पाने का अरमान पाले बैठे थे, उस वक्त यूक्रेन पर आसमान से तबाही बरस रही थी। रूसी फौज ने निप्रो और चेरकेसी में 15 शहीद ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 11 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस ने बैक टू बैक 225 धमाके किए, जिससे यूक्रेन का सूमी दहल गया। ज़ेपोरिजिया में रशियन स्ट्राइक में यूक्रेन के 200 सैनिक और 5 लेपर्ड टैंक खत्म हो गए। रूस के Su-24 बॉम्बर ने बारूद बरसाया तो कुपियांस्क में यूक्रेनी आर्मी का रिपेयरिंग बेस ध्वस्त हो गया। खेरसोन में रूस के बारूदी बवंडर में अमेरिकी हॉवित्जर की कब्र खुद गई। खार्किव में भी यूक्रेन की कई पोजीशन और वेस्टर्न हथियार तबाह हो गए। डोनेस्क में अमेरिका की कई ब्रैडली व्हीकल्स तहस नहस हो गए। कुछ ब्रैडली व्हीकल्स रूसी फौज के कब्जे में आ गए हैं। रूसी फौज ने एक साथ यूक्रेन के 12 शहरों को टारगेट किया, जिससे पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। नेटो समिट में यूक्रेन को मिले झटके के बाद रूस की तरफ से 2 बड़े बयान जारी हुए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने कहा कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, यूक्रेन का गेम ओवर हो चुका है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि वक्त खत्म हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध करीब है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि अब नेटो को खत्म करने का वक्त आ गया है। रूस की तरफ से यह ऐलान, ये प्लान असल में पुतिन के हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो के संहार की भविष्यवाणी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।